लेट्स डील विद समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और उसको हम कहते हैं स्टेम एक्टिविटी। स्टेम एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेट करी होती हैं। एंड दीज एक्टिविटीज़, दीज चैलेंजेस, दे आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स लेकर आने के लिए, बच्चों के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए। दे आर रियली क्रूशल। बच्चे सीखते हैं कि हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कैसे चीज़ों को देखना है हमने। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कि स्टेम एक्टिविटीज में द प्रोसेस, द एक्टिविटी इटसेल्फ वो अहम होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है। जो फाइनल प्रोसेस होता है वो इतना, सॉरी, नॉट द फाइनल प्रोसेस, रादर द फाइनल प्रोडक्ट, वो उतना अहम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मिस्टेक्स होती भी हैं फाइनल प्रोडक्ट में तो बच्चा उसको इवैल्यूएट करेगा, बच्चा देखेगा कि ओके जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, तो अब इसको मैं करेक्ट कैसे करूंगा। तो हमने जो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन की सारी स्किल्स लेकर आनी थी, तो बच्चा इसी तरह से मिस्टेक्स कर करके ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू ही लर्न करता है। तो आज हमने प्लेग्राउंड सिस्टम्स के रिलेटेड पढ़ना है। स्टेम एक्टिविटी, स्टेम चैलेंज हमारा इसी से रिलेट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द स्टोरी। सो वी हैव अ कैरेक्टर जिसका नेम है अलीना एंड शी लव्स प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स एट द पार्क, sliding down the slide, flying high on the swings, and going up and down on the seesaw. What a blast! But oh no, the park is super far from her house. उसको पार्क में जाके इंजॉय करना बहुत पसंद है, लेकिन पार्क उसके घर से बहुत दूर है। Alina wishes she had a playground near her home so she and her friends could play every day. अलीना क्या चाहती है? शी वॉन्ट्स कि उसके घर के पास भी एक प्लेग्राउंड हो जहाँ पे वो और उसके फ्रेंड्स जाकर खेल सके। लेट्स हेल्प अलीना। चले हम सारे मिलके अलीना की हेल्प करते हैं। कैन यू बिल्ड वन ऑफ द फन प्ले ग्राउंड सो दे कैन प्ले एनी टाइम? क्या आप एक फन प्लेग्राउंड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अलीना और उसके फ्रेंड्स जब चाहें वो वहाँ पे जाके खेल सके? हम ये सब कुछ कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे स्टेम एक्टिविटी को कंप्लीट करके, राइट? तो सबसे पहले हम लोग ने उस स्टेम एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेना है। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद, रीजन, पर्पस। तो इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? कि हमने डिजाइन करना है और हमने कंस्ट्रक्ट करना है, हमने बनाना है एक प्लेग्राउंड स्ट्रक्चर। एंड द चैलेंज इज कि जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो प्ले ग्राउंड बनाएंगे, उसमें अगर हम स्विंग्स बना रहे हैं, हम स्लाइड्स बना रहे हैं, हम मेरी गो राउंड बना रहे हैं, तो वो 3D होना चाहिए, वो 3D मॉडल के फॉर्म में होना चाहिए, वो स्टैंड होना चाहिए। वो ड्राइंग या इस तरह कार्डबोर्ड पे सिर्फ आपने ड्रॉ करके नहीं बनाना। Design must function as the actual play structure does, roll marble down the slide, swings on swing, etc. etc. अब आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, जो भी आपने स्विंग्स ऐड करनी है, वो रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं जैसे होना चाहिए। जैसे अगर स्लाइड होती है, बच्चे स्लाइड्स लेते हैं तो दे गो डाउन द स्लाइड, उसी तरह से आपने मार्बल को टेस्ट करना है कि मार्बल क्या उस स्लाइड पे जा रहा है नीचे। इसी तरह से अगर आप स्विंग बनाते हो तो क्या वो स्विंग टू एंड फ्रो मोशन में जा रही है, क्या वो आगे पीछे हो रही है, क्या वो स्विंग कर रही है। और इसके लिए आप जो मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ मटेरियल्स विच यू कैन यूज। आप स्ट्रॉज यूज कर सकते हैं, आप ट्विस्टेड टाइज यूज कर सकते हैं, पेपर डिप्स यूज कर सकते हैं, पॉप्सिकल स्टिक्स यूज कर सकते हैं, आप पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, रबर बैंड्स, ग्लू, टेप, मार्बल, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यूज करके ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू एक्सप्लेन दिस टू देयर चिल्ड्रन, या बच्चे खुद से सोचेंगे कि एक सिस्टम का क्या मतलब होता है। सिस्टम बेसिकली कहते हैं जब काफी सारी चीजें मिलकर कलेक्टिवली वर्क कर रही होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कहते हैं कि मेरे घर का एक अपना सिस्टम है, यानी कि मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, ये सब मिलके घर का एक निजाम बना रहे होते हैं, है ना? इसी तरह होता है
इसी तरह से हर स्कूल का अपना सिस्टम होता है, उसमें डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट और आपके जो कोलीग्स होते हैं, डिफरेंट आपके स्टाफ होते हैं, वो सारे मिलकर हेल्प कर रहे होते हैं स्कूल को रन करने में। इसी तरह से जब हम पार्क की बात करते हैं, पार्क के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट हिस्से होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ रोड के साइड पे आप एक स्लाइड देखते हो तो आप उसको पार्क नहीं कह देते। क्यों? क्योंकि पार्क में वहां पे स्लाइड्स भी होंगी, वहां पे स्विंग्स होंगी, वहां पे मैरी गो राउंड होगा, वहां पे कैटरपिलर होगा, वहां पे डिफरेंट चीजें होंगी, तो आप उसको पार्क कहोगे, तो आप उसको सिस्टम कहोगे। ऑल राइट, व्हाट आर सम सिस्टम्स ऑन अ प्लेग्राउंड? आपने देखना है कि प्लेग्राउंड में क्या सिस्टम्स होते हैं, वहां पे कौन कौन से स्विंग्स होती हैं, कौन कौन से आपको चीजें नजर आ रही होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स नीडेड फॉर द प्लेग्राउंड सिस्टम टू वर्क? कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए जिसकी मदद से आप प्लेग्राउंड को एक प्रॉपर फंक्शनल प्लेग्राउंड बना सको। क्या सिस्टम, आप किस तरह से उसका रन करोगे। नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लान। प्लान का मतलब है आप आपने सोचना है, आपने मटेरियल्स लेकर आ गए हैं, नाउ यू हैव टू क्रिटिकली थिंक कि ठीक है, आई हैव दिस, हाउ वुड आई यूटिलाइज द स्ट्रॉज, how would I utilize the rubber bands, how am I going to utilize all of the sticks that I have, मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूंगा। एंड देन आपने अपनी इमेजिनेशन में जो भी चीज सोच रहे हो, आप उसको इन्विजन कर रहे हो, आपने वो सेम जो स्ट्रक्चर है जो प्ले ग्राउंड का, उसको यू हैव टू राइट, और लाइक नॉट राइट, रादर यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट ऑन अ पेज। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट। क्रिएट का क्या मतलब है कि आपने अब इसको एक्चुअली में बनाना है। पहले आप इमेजिन कर रहे थे, नाउ यू हैव टू क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ द प्ले ग्राउंड जो कि आप इमेजिन कर रहे थे। एंड देन द लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, टू टेस्ट एवरीथिंग, टू टेस्ट द एक्टिविटी, टू टेस्ट द मॉडल दैट यू हैव जस्ट मेड। और हम क्या करेंगे, आप देखोगे कि जो प्लेग्राउंड है क्या वो स्टैंड कर रहा है, क्या वो 2D तो नहीं मैंने बना दिया, क्या मैंने गलत तो नहीं बना दिया। और फिर आप चेक करोगे इसको कि जो स्लाइड है, क्या वाकई जब मैं मार्बल उसके टॉप पे रखता हूँ, उसको रिलीज करता हूँ तो वो बॉटम तक जाता है, स्लाइड होता है। क्या जो मैंने स्विंग्स बनाई हैं उसके अंदर सही से मोशन हो रही है। अगर मैंने कोई मैरी गो राउंड बना रहा है, क्या वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। Or I will be stating that once again, that during the STEM activity you have to keep it in your mind that the process is important, the final project, the final product, it's not that much important. The kids, the children, they are going to make mistakes and it is perfectly okay, because through the mistakes they would be learning. Mistakes के बाद वो चीजें learn कर रहे होंगे कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी और कैसे मैं उनको करेक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं उनको रेक्टिफाई कर सकता हूँ।